ठीक है, तो ये आपका हो गया। हाँ, ऐसे ही आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है अपने योगदानों करेंगे। तो योगदान इस प्रकार का क्या योगदान, हाँ, न्याय दिलाने के लिए ये सनातनी गीता पाठशाला से बार बार बोला जा रहा है कि अपने अपने राज्य के, ग्राम के, जिला, बस्ती के जो नियुक्त की गई आत्माएं जो भी हैं, जो लंबे समय से कह रही हैं हम ओम शांति में चले हुए हैं, तो अपने राज्य को लिस्ट बना लें कि कितनी समस्या उनके जिला, उनके ग्राम में, उनके जिला में, उनके राज्य में है, वो उनको सहयोग करें, लिस्ट बना लें। तो बाहरी दुनिया में अगर कोई ऐसी समस्या होती है राजनीतिक व्यवस्था में, आप धर्म नीति की बात कर रहे हो ना, आप सब ईश्वरी गवर्नमेंट, ईश्वर ईश्वर, भगवान भगवान, आत्मा परमात्मा, तो इसका गवर्नमेंट कहाँ बैठक हो रही है जो सभी फाइल ले रहे हैं, सभी कह रहे हैं यहाँ हम फाइनल अथॉरिटी हैं, हमारे वहाँ सुप्रीम फादर आ रहा है। अभी देखो यहाँ बात हुई है तो क्या बोल रहे हैं, हमारे वहाँ सुप्रीम फादर आ रहा है न्याय के लिए। सभी लोग क्या क्या बोलते जा रहे हैं, आप सभी भका भक बोलते जा रहे हो। उसका कार्य क्या होता है? क्या जहाँ सुप्रीम फादर मदर होते हैं तो क्या वो नचनिया और भजनिया बुलाते हैं क्या, कि माइक लाउड स्पीकर लेकर के और इस प्रकार का आप जा करके नचवाओ? माताओं को नाचने के लिए वाणी में होमवर्क मिला हुआ था कि उनको सजा धजा के रोड पर नचवाओ, झंडा लगा के प्रदर्शन करो, ये प्रदर्शनी करो। बोलिए, अरे आप तो एडवांस इन एडवांस नॉलेज लेकर के आए हो ना इतने साल के बाद। ये तो बीके के द्वारा कितना दिया गया है, और वही कार्य आप भी वही कह रहे हो। सुप्रीम अथॉरिटी का नाम क्यों ले रहे हो? सुप्रीम अथॉरिटी ऐसा कार्य नहीं करती है। ऐसा करो तो फाइनल करेगी, व्यक्त पाठ बजेगा तो आया बाबा गया बाबा के द्वारा ये सब कार्य नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को जो आगे बढ़ रहे हैं, अपने को भगवान भगवती कह के, उन पर ब्रेक देने के लिए केंद्र का सहयोग करिए। यही तो योगदान देना है आप लोगों को, कि ज्ञान सुनाना है, पंचायत इस प्रकार का करना है। तो जब गवर्नमेंट में इस प्रकार का जो संविधान है उस अनुसार रह करके आप लोग गवर्नमेंट का जब सहयोग करेंगे, तब तो सही रीति से सबके साथ न्याय होगा। जो आप बोल रहे हैं न्याय के लिए ट्रिब्यूनल, तो जितने अन्यायी हैं उनके साथ जितने अनुयायी हैं उनको अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, उनके साथ जो लगे हुए हैं, तो न्याय कौन देगा? उनके समाधान या उनका अधिकार कौन दिलाएगा? अधिकारी हो ना अपने राज्य के। अभी तक तो निकले ही नहीं दिल्ली वाले, जो कह रहे हैं दिल्ली के सपूत मशहूर हैं। तो सपूत माना ही है पुत्र पुत्री, सपूत सपूतनी। माता पिता के लिए तो नहीं ऐसे बोला ना, माता पिता के लिए तो बोला दिल्ली स्थापना के कार्य में यूपी और दिल्ली का विशेष पार्ट है। वो है ही भाग्यवान आत्माएं, वो तो कब के आ चुकी है। तो किसका स्थापना हुआ? वही सत्य सनातन धर्म का। धर्म क्या है? धारण कर किए, सत्य को धारण किए। यज्ञ मात पिता, जिसको आप सभी यज्ञ यज्ञ बोल रहे हो, धारण किया धर्म, एक को धारण करना अपने जीवन में, वही धर्म होता है। और वही सनातन तन होता है, सना हुआ, जो सभी को समाने वाला है। समझ में आ रहा? सभी विदेशी विधर्मियों के धारणा को तोड़ने वाला है। उसके तोड़ने का जब तक विनाश के गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। किसके द्वारा गूंजी विनाश की वाणी? यज्ञ माता के द्वारा। जो यज्ञ का, उनके पहले बुद्धि का, उनके पद का, मान मर्तबा का जो लेके चल, पहले तो उसी का विनाश हुआ। समझ में आया? या परिवर्तन कह लीजिए, जो भी कहिए। तो इस प्रकार का जो आप सभी लिख के भेज रहे हो ना इस तरह से केंद्र स्थान पर, तो आप जरा सोचिए आप सभी कहाँ हैं। अंत में आपने जो लिखा है, प्यारे एवं मीठे बहन भाइयों, तो बहन भाइयों आप भाई ही तो हैं। ये समय हाथ पर हाथ धर के बैठने का नहीं है, लेकिन बैठे तो हैं सब। धर धर नहीं रहे एक दूसरे पर, हाथ भी धर लेते ना, हाथ भी नहीं धर रहे एक दूसरे का, एक दूसरे को धर रहे हैं।
धरना पे बैठ रहे हैं लोग, धर पकड़ रहे, अकड़ रहे हैं लोग। आप चाहो तो इसका प्रारूप तैयार करने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। बताओ कौन से स्थान पर आप बुला रहे हो इसके प्रारूप के लिए? स्थान का एड्रेस तो दिया ही नहीं आपने, क्योंकि स्थान है ही नहीं है। इस प्रकार के कार्य अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी, क्योंकि ईश्वरीय गवर्नमेंट के द्वारा ये कार्य किया जा चुका है। उसके अब उससे कनेक्शन जोड़ करके आपको सर्विस करनी है। अब इस पर कारोबार आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? दिल्ली आप आ सकते हो प्रारूप तैयार करने के लिए, वो तो प्रैक्टिकल चल रहा है। उसका रूप स्वरूप दे ही नहीं सकता कोई। भाई बहन क्या देंगे? वो तो माता पिता बाप दादा का कार्य था। वो पहुंच चुके, बताए ना कि इतने राज्य की आत्माएं, सारा ये सारे सेवाएं हो चुकी है, फाइल क्लोज कर दी गई। आप उठा रहे हो, आप इसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? बताइए। 17 राज्य की आत्माएं इसमें भाग ले चुकी हैं। विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला के द्वारा ये सारी सेवाएं हो चुकी है। तो सर्विस की बात चल रही है। सर्विस के लिए आप लोग आइए, सहयोग करिए केंद्र सरकार को। अब तो टू लेट का बोर्ड लग चुका है इस पे। तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठने, आप चाहो तो प्रारूप तरह या दिल्ली आ सकते हो। तो दिल्ली का बताइए कहाँ? दिल्ली चैतन्य दिल्ली भी है, जड़ दिल्ली में कहाँ है स्थान हो? या फिर जिन आत्माओं के साथ कुछ आत्माएं जुड़ी हुई हैं, अरे आप अपना पहले बताइए। आप लिखे हैं, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपने निमंत्रण दे दिया, आपके साथ कोई माता है? बताइए। न माता है, न जगह है, न किसी का खाता आपके पास है, न किसी के पास कंप्लेन है। केवल ऐसे ही लंबा लंबा लिखत करके उनको सेंड करो, उनको सेंड करो, यही तो हुआ है आपके द्वारा। और आज तक कोई भी आत्मा आपके साथ सहयोग करने के लिए नहीं है। कारण यही है, सहयोग आपने किया ही नहीं जो आपका कोई सहयोगी बने। आपने अपने से ऊपर किसी को माना ही नहीं जो आपको कोई माने अपने से ऊपर। तो बीच में ही तो लटक गए सारे। यही हुआ है। जब हम प्रैक्टिकल स्वाद लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वीकार नहीं करते। समझ में आया? तो ये यही आधा अधूरा ज्ञान है, गीता ज्ञान नहीं है। मैसेज को सही रीति से रिसीव नहीं किया गया, क्योंकि मैसेज उनके लिए था ही नहीं। इसीलिए दिल्ली सभी की आवाज को रिसीव करेगी। तो आपकी आवाज को रिसीव कर ली है दिल्ली, और वो खुद ही बुलाई थी आपको। आप लोग बस अपने तरीके से लेके चलोगे तो ऐसे नहीं हो सकता। तो दिल्ली आ सकते हैं। तो दिल्ली में आप कितने को बुलाए थे? आप इस लेटर पर कितने आए थे जरा बता दीजिए। और क्या कार्य किए थे आप लोग? कितने मीटिंग हो रही है 5 साल से? आप लोगों का ना जितने मीटिंग करते हैं ना, सारी फोटो सारे रिपोर्ट केंद्र स्थान पे आ जाते हैं। क्या कर लिया आप लोगों ने? हो गए आपके पास 5 स्टाफ तैयार हुए? स्टॉक है आपके पास? आप कंट्रोल कर सकते हो 30 संगठनों को? निमंत्रण दे सकते हो? प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। जो कहा जाए ना वो आप लोग करो, वही बताए ना, सर्विस कर सकते हैं बस। तो जो भी उनके द्वारा कुछ जुड़ी हुई आत्माएं हैं, वो चाहे तो दिल्ली की आत्माओं को बुला सकते हैं। हाँ, दिल्ली के कुछ आत्माओं ने, जिम्मेवार आत्माएं, अनेक राज्य के आत्माएं सनातनी विद्यालय से जुड़ चुकी हैं और वो बुला रही है। तो बुलाया तो जा रहा है, बुलाया गया भी था, और अब सिलेक्शन चल भी रहा है, सेलेक्ट किया भी जा रहा है। तो आप आ जाइए, बुलाया जा रहा है। हम लोगों के साथ अनेक आत्माएं, नहीं कि अनेक राज्य की आत्माएं जुड़ी हुई, और बुलाया जा रहा। आप आइए विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला में, एक सिस्टम से आइए। आप यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे मिल करके अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स दीजिए, फोटो दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, सारा दे करके आप लोग एंट्री करिए, आगे आगे सर्विस करिए। या तो यहाँ कर ले, अगर फिर भी अगर अभी आजमाना चाह रहे हैं तो आप फाइल लेकर के आप दिखा दीजिए उतना सेवा करके। जब प्रैक्टिकल में उतना आपके पास सही नहीं है जो विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला में है, जब है ही नहीं है किसी संगठन में, वो तो मानना पड़ेगा। मान लीजिए उस चीज को। और ईश्वरी गवर्नमेंट, जो आप संसद भवन कहिए, जो भी आप घोषित करो, आप लोग घोषणा करिए ना इनके घोषणा में, उनका हौसला बढ़े, बढ़ाइए उमंग उत्साह, आप लोग उड़िए उड़ाइए। तो आप बोल रहे हैं तो बुलाया जा रहा है, आप बोल रहे हैं ना कि बुला सकते हैं, चाहे तो दिल्ली की आत्माओं को बुला सकते हैं। तो हाँ, बुलाया गया था, एक बार फिर बुला लेते हैं। चलिए, अब क्या ही करें, बुला लिया जाएगा। लेकिन एक एक करके पहले बुलाया जाएगा। एक एक करके बुलाने के बाद जब उनका इंटरव्यू ले लिया जाएगा, टेस्ट पेपर ले लिया जाएगा, फिर एक साथ सबको निमंत्रण दिया जाएगा। ठीक है? ये नहीं है कि एक ही साथ झुंड का आकर के यहाँ लड़ाई लड़ने लगे सभी लोग, तू मैं मैं, तू मैं चलना लगे।
क्योंकि सिस्टम तो समझ में आ नहीं रहा है। पहले अच्छे से एक एक जब समझ लेगा, उसके बाद आप 10 को तैयार कर लीजिए, 10 हैंड्स तैयार कर लीजिए, मिलिट्री का तैयार कर लीजिए, कौन से डिपार्टमेंट पे सेवा करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो जो भी निर्णय लेना चाहे वो लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से, हाँ तो समय की शक्ति निकल ही चुका है अभी तो, अभी जो बचा है वो भी निकल जाएगा। नकल के लिए समय थोड़ी बचा हुआ होता है, समय असल को दिया जाता है, नकल को नहीं दिया जाता है। नकल के हाथ समय नहीं लगता, निकल जाती है, समझ में आया। और हम सभी हाथ मल ही रहे हैं लोग। जब हाथ में मलने से भी क्या होगा, मैल निकलेगा, मल निकलेगा, क्योंकि हाथ साफ नहीं है, बुद्धि रूपी हाथ या स्थूल हाथ साफ नहीं है। तो अहम वहम से यही होता है, मल निकलता है। समझ में आया, हल नहीं होगा इससे, ये तो हल्ला ही मचाया जा रहा है जो आपके द्वारा सभी को मीठी मीठी याद से। शिव शक्ति पांडव सेना, देखो आप शिव शक्ति, शिव की शक्ति जानते हैं, शिव किसको कहते हैं, सुप्रीम अथॉरिटी को शिव, और उसकी शक्ति सुप्रीम मदर और सुप्रीम फादर से संबोधित करते हैं शिव शक्ति को। समझ में आया, सुप्रीम जो शिव शक्ति बोल रहे हैं, शिव सुप्रीम पावर है, सत्य है, वो सदा सत्य कार्य, उसके द्वारा जो भी कार्य होता है वो सत्य होता, शक्ति के द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा अर्थात माता पिता के द्वारा। और वो चारों युगों में वो सुंदर कार्य होता है। जब सत्य कार्य रहेगा तो हमेशा सुंदर स्वच्छ रहेगा। और वो बालक रूप धारण करके आया है वो बालक, लेकिन है वो बालक। समझ में आया, बाप बन के नहीं आया है वो, तभी वाणी में इशारा था। प्रजापिता को जो आप टाइटल दे रहे हो, वो सबसे पहले पिता नहीं होता है, प्रजाओं का पिता भी जो पति है प्रजाओं का। जितने प्रजा वर्ग की आत्माओं को तैयार किए हैं प्रजा पिता बन के, प्रजा पिताएं, उन सभी का वो प्रजापति है। समझ में आया, प्रजा पिताओं का पति है वो। समझ में आया, तो वो पहले ब्राह्मण बनता है, छोटा रूप, लघु रूप है, लघु रूप प्रभु रूप है, छोटा रूप है, बाल रूप है। शंकर का बाल रूप, छोटा रूप, कृष्ण का बाल रूप, राम का बाल, वो बाल रूप धारण करके आता है शक्ति के सामने। अकेले अगर सनातन की बात आप लोग करते हैं तो क्या राम जी कृष्ण जी डायरेक्ट कूद गए अपने भगवान का स्वरूप धारण करके, कि गर्भ में आए थे? नारी शक्ति का सम्मान करवाना था, नारी शक्ति को याद दिलाना था, जन्मदात्री है, कितना भी बड़ा पुत्र हो जाए, अरे कोई भी पुरुष हो, भले आप ही क्यों ना हो, जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना, तो माँ का अनुभव बाप को थोड़ी होगा। माँ तो माँ है, बाप बाप है, और बच्चे बच्चे हैं। इसके यथार्थ अर्थ को समझ के अर्थिंग लें सभी लोग, नहीं तो अनर्थ होता जाएगा और समर्थी नहीं आएगी। कोई समर्थवान बन ही नहीं सकता है उसके सामने, आदि माता पिता के सामने वही समर्थ हैं, समर्थी है उनके अंदर। समझ में आया, तो वही पांडव पति है, शिव शक्ति पांडव पति, और पांडव की माता शक्ति ध्रुव पद है जिसका। समझ में आया, तो उनका सेना जो होता है ना, सेनागढ़, वो बाहर रहते हैं, भवन में नहीं रहते। जो पांडव हैं भवन के बाहर रहेंगे, राजधानी के बाहर। जो सेना का सैनिक, सेना माने क्या होता है, सैनिक, उन्हीं को बुलाया जाता है रक्षा के लिए। जब जब आपातकाल पड़ता है तो सैनिकों को ही बुलाया जाता है, कि माताओं की रक्षा के लिए जो चैतन्य ह्यूमन गैया हैं, जो गौ ह्यूमन गौ है, गौ माता, यज्ञ माता, कमला गौ, कमलासिनी, उसका पति है वो गौपाल, गौ माता का गौपाल। अब बाकी जो गोपाल हैं, पांडव जिसको बोल रहे हैं ना, वो पलने वाले हैं, उनके पालना में वो उस गौ को नहीं पाल सकते। ठीक है, वही है गोरखनाथ, गौ रक्षक। तो वो शक्तियां अर्थात भुजाएं और पांडव, ये सब पलने वाले हैं उनके पालना में। माता पिता को कोई पाल नहीं सकता है, उनके पालने में पलने वाले हैं। तो उनके लिए तो कहते हैं कि कितना भी कर लें, माता पिता का कर्ज चुका ही नहीं सकते। और माता कुमाता न भवती, ठीक है, तो ये भूल सबसे ज्यादातर सभी संगठन वालों से हुई है। और आप लोग भी घर गृहस्थ में रहकर भी इतनी बड़ी बड़ी इतना समय, अरे बाहर वालों को तो जल्दी समझ जाना चाहिए, जल्दी ले लेना चाहिए, लेकिन अपने ही हम क्या करेंगे, अपनी मनमत लगाएंगे और परमत का ये पेड़ करेंगे, लेकिन श्रीमत
कहाँ गई? अपना मनमत मनमत परमत को अलग रखिए और श्रीमत क्या है समझिए। श्रीमती जी श्रीमान जी की श्रीमत है, आदि माता पिता का। और खुद ही अपने मनमत से पॉइंट निकाल निकाल के अपना विचार दे दे के श्रीमत बना रहे हैं सभी लोग, लेबल लगा रहे हैं गीता का, गीता भगवान का। तो क्या इससे उद्धार हो जाए? उद्धार होगा क्या? ये तो उद्धार का माल है, यही तो मिलावट किया जा रहा है। तो यही विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय ईश्वरी गवर्नमेंट स्पिरिचुअल नॉलेज, जो आध्यात्मिक नॉलेज है, ये सभी जो धार्मिक धर्म के नाम पर जो धर्म का ओढ़नी ओढ़ के जो कारोबार कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, और वहां सबका खुल जाता है, खुल ही रहा है। तो आप सभी अगर घर के हो, घर के जिम्मेवार आत्मा हो, अगर हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के बच्चे इतने नहीं होते। बाबा के बच्चे नहीं, माता पिता के बच्चे कहिए, हम माता पिता के बच्चे हैं। और बाबा के बच्चे जो है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो माता पिता का स्वरूप। और उनके जो बच्चे होते हैं, जो 8 9 10 गिनती करो बस, वो इतने सेक्शन के वो माता पिता हैं, जो 10 बच्चे डायरेक्ट जो रचना है उस रचयिता के, वो है वसुधैव कुटुंब। इस वसुधा पर वो कुटुंब है जहां इससे ज्यादा छोटा परिवार, सुखी परिवार, इससे ज्यादा परिवार नहीं होता है। समझ में आया? परिवार की भाषा उसी को कहते हैं, स्वर्ग से सुंदर वो घर है जिसमें सब नहीं जा पाते। यहाँ पर जितनी मौज मस्ती कर लिया ना सभी लोगों ने, तो वही शक्ति बोली, स्वर्ग में जाना कोई मासी का घर नहीं है। और जितने इतने ज्यादा पढ़ा लिखा, जो पढ़ाई लिखाई करके पढ़ा लिखा रहे हैं, तो ये सभी पढ़े लिखे लोग अनपढ़ के आगे भरी ढोवेंगे। ओ यज्ञ माता अनपढ़ है, और अनपढ़ के आगे सबको भरी ढोनी पड़ेगी। ये भूल गए पॉइंट्स? ठीक है, वाणी में आया था ना, अनपढ़ के आगे सभी लोग। और बाप का कार्य क्या है? जो नॉलेजफुल हैं, नॉलेजफुल जो आज, तो नॉलेजफुल पहले से ही है, वो फुल नॉलेज उनके पास है। जिनके पास नॉलेज नहीं है उनको नॉलेजफुल बनाते हैं पहले से। तो नॉलेज कौन सा नॉलेज? इन कॉलेजों का नॉलेज है। इन जिनका कोई कुल ही नहीं पता चल रहा है उनका, न स्कूल के हैं न उस स्कूल के हैं, उन स्कूलों का नॉलेज है। तो इस नॉलेज से क्या मिलेगा? अरे यहाँ तो गीता ज्ञान चाहिए। तो वो यहाँ पर तीनों की बायोग्राफी यहाँ के बच्चों को पता है। तुम बच्चे त्रिमूर्ति की बायोग्राफी को जानते हो। यथार्थ त्रिमूर्ति का चित्र निकालो। चैतन्य त्रिमूर्ति, चैतन्य दिलवाड़ा, चैतन्य गीता पाठशाला, चैतन्य मधुबन। जहाँ पर चैतन्य चैतन्य हो जाएगा ना, चेतना जग जाएगी, तो यहाँ पर लिखा पढ़ी की बात नहीं है। जितना लिखा गया है, पढ़ा गया है, पढ़ाया गया है, वो सब धरवा लिया जाएगा। जब कंपनी में हम सर्विस करने जाते हैं तो क्या अपना किताब कॉपी लेकर जाते हैं? क्या सर्टिफिकेट तो लेके जाते हैं ना, फेल पास का। तो उसी आधार से तो आपको सर्विस मिलती है, ड्यूटी मिलती है। बोलिए, तो अब तो माता पिता को उस परिवार की बात तो टू लेट का बोर्ड लग गया। परिवार की भांति भाई बहन कहा, जब स्वीकार करना था तो किया नहीं, तो भी माता पिता तो उन्हीं को बनाना पड़े ना। अभी तो अपने अपने घर के, चाहे लौकिक को स्वीकार करके सर्विस करिए, चाहे अलौकिक वालों को तेज संगठन का नामकरण कर दिया गया है, उन लोगों को भाई माता पिता स्वीकार करिए। इधर माता पिता बनने की कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं? मुक्ति जीवन मुक्ति का संदेश देना है तो मास्टर मुक्तिदाता आप अगर हो तो आप आकर के आप उस गीता ज्ञान के अनुसार ही तो सर्विस करेंगे या सहयोग करेंगे। तो पहले तो अपने अपने लौकिक घर पर आदि में आए थे, जिस घर से अंत वहीं पर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही बताना है कि अब घर जाना है। तो अपने अपने जो गीता ज्ञान के अनुसार, गीता ज्ञान से आपकी मुक्ति दी जा रही है कि अपने लौकिक माता पिता को जाके पहले मुक्त करिए, उनको दीजिए मुक्ति। भी बाहर सर्विस करने से पहले अपने लौकिक घर से मुक्त हो। अपने जो आपका देह है और देह के जो जहां से जन्म लिए, तो वहां माता पिता हो गए। उसके बाद अगर शादी ब्याह हुआ तो संबंध बना, आपके पुत्र धोत्रे जितने भी हैं। तो देह और देह के संबंधों को भूल जाइए, पहले आपका कुछ भी नहीं है। सेवा सर्विस सहयोग करने के लिए गीता ज्ञान क्या है? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। पहले मोह को नष्ट करिए,
समझ में आया? तो देह और जो जन्म लिया और संबंध जो बना, इसको पहले भूल जाइए। आपका कुछ भी नहीं है, लौकिक कुछ भी नहीं है। लौकिक का सेवा सर्विस संबंध में आने के लिए, अगर लौकिक में आपको जन्म लेना है तो कोई कुछ लेकर के नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो देह होती है, आत्मा होती है। बोलिए अकेले आत्मा फुदकेगी, सूक्ष्म बॉडी से तो कहेंगे भूत है। शरीर सहित, सशरीर सहित जन्म लेती है तो कहते हमारे अंदर क्या आया है? वंश जन्म लिया है, पुत्र पुत्री जन्म लिए हैं। और अगर ऐसे रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, तो कहेंगे अरे कोई आया, हवा आया, बोल के चला गया। क्या बोला? पकड़ो पकड़ो। तो पकड़ा कौन जाएगा? जो कारोबार कर रहा है, वसूल रहा है, वही पकड़ा जाएगा। उसी को कबूल करना पड़ेगा कि कोई और? आप बताइए। ये जितने फॉलो कर रहे हैं फॉलोवर, कौन पकड़ा जाएगा? बोलिए ना। आप सभी इस प्रकार का जो भी कारोबार पर सीधे कूद जा रहे हैं लोग। बेसिक पता नहीं है, चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये बेहोशी का होश है। बेहोशी हालत में माया ने बेहोश कर दिया है आप सभी को। मायावी शक्तियों ने बेहोश किया हुआ है। तो आदि में आए थे जिस घर से, अंत में सबको कहा जाना है? अपने अपने उसी स्थान पर जाना है जहां से आप सभी निकले हो। कहां से? लौकिक स्थान से। अलौकिक में सभी लोगों ने घर बार जो बना लिया है, तो अलौकिक स्थान से भी छोड़ना पड़ेगा वो भी। जिसके लिए वाणी में आया, पेपर लें, बोलो बोलो, पेपर लें। मधुबन वालों को कमर्शियल जो मधुबन बना हुआ है, या गीता पाठशाला सेंटर, सब छोड़ना पड़ेगा। सेंटर अनेक नहीं होता है, एक ही सेंटर है, बाकी सेंटर्स ब्रांच है। तो ब्रांच जब सेवा बढ़ती है तब खोला जाता है। अभी तो बढ़ी ही नहीं, अभी तो नकली चल रहा है, उसके नाम पर कारोबार चल रहा है। आप बताइए, जो उसके बरखिलाफ ईश्वर 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 ईश्वरी के बरखिलाफ कार्य करेंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनके रफ्तार को रोकना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जब अति होता है तो अंत होता है। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है, इस वाणी को अन्यथा ना लेते हुए। इस सभी के लिए है, इस प्रकार के विचारधारा वाली आत्माएं, इस प्रकार की सेवा के नाम पर जो प्रॉपर्टी अर्जित कर रही हैं, तो समझ लेंगी सेवा सर्विस सहयोग क्या है। सहयोग सभी लोग कर सकते हैं अपने अपने लौकिक घरों से। बुजुर्ग बूढ़े, बुजुर्ग जवान बूढ़े, यहाँ पर जाति प्रजाति की कोई बात ही नहीं है, न युवा वृद्धा की कोई बात है, उम्र का भी बंधन नहीं है। सब तरह के लोग, सभी राज्य के लोग सहयोग कर सकते हैं केंद्र को। लेकिन सर्विस सभी लोग नहीं कर सकते, और सेवा भी सभी लोग से नहीं कर सकते। सेवा करना गोल्डन चांस है, सर्विस जो करना है वो सिल्वर चांस है, मिल रहा है जो आप सभी को। अब बाकी डायमंड जुबली तो समझ ही लीजिए, उसमें तो सबका होता ही नहीं है। इसीलिए शक्ति बोली अभी डायमंड जुबली मनी नहीं है। डायमंड माना है हीरा, हीरा, और सभी नहीं है हीरे। हीरा इतना नहीं होता है, जितनी भीड़ है ना, सब हीरे बच्चे नहीं है ना, हीरे हैं उस हीरा के हीरे बच्चे। ठीक है ना? तो उसके क्वालिटी को पहचानिए। घोड़े सवार, महारथी, प्यादे को भी समझिए। महारथी सिर्फ दो हैं, माता पिता, परम पिता और परमात्मा, उसका स्वरूप है। जब आप भाई बहन का प्रैक्टिकल स्वरूप है स्त्री पुरुष, तो माता पिता का भी स्त्री स्वरूप परम पिता परमात्मा का भी और प्रैक्टिकल है। एक ही में जो लिया जा रहा है ना, कि एक ही में दोनों स्वरूप है, वो अलग अलग नहीं है। तो आदि शक्ति आदि पुरुष के लिए वो बोलती है कि एक ही में हमारा माता त्वमेव, माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही हमारे सब कुछ हो, आदि शक्ति के लिए। बच्चे भाई बहन नहीं बोल सकते किसी में एक ही में सब कुछ, एक ही में सब कुछ। न माँ के लिए बोल सकते हैं, परम पिता के लिए, ना परमात्मा के लिए। समझ में आया? वो माता पिता के लिए है, वो वहां पर सील कर दिया गया, उसको सेल नहीं कर सकते हैं उसको। तभी तो एक घपला हो रहा है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कौन इसके बीच में। ये धर्मात्मा कौन, महात्मा कौन, संत आत्मा कौन, पूर्ण पाप आत्मा कौन, सभी पता ही नहीं चल रहा है। इसमें परम पिता परमात्मा कौन? इतना ज्यादा परमात्मा धर्मात्मा बन गए सारे, उन्हीं का टाइटल लेकर के, आदि माता पिता का। जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। तो जिसका कार्य है उसी को करने दीजिए।
जिसकी अथॉरिटी है उसी को करने दीजिए, सबको अथॉरिटी नहीं मिलती है। फाइनल अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, आलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिवान, सबकी अथॉरिटी नहीं है सर्वशक्तिवान, सुप्रीम पावर। इतना ढेर सारा जो चल रहा है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।